नमस्कार, मैं खुशी और आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने 2026 की शुरुआत में ही पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 3 जनवरी की वो रात, शायद इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा। सोचिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकस में लोग चैन की नींद सो रहे थे और अचानक आसमान अमेरिकी लड़ाकू विमानों की आवाज से दहल उठा। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। लेकिन ये कोई मामूली हमला नहीं था। अमेरिका की सबसे खतरनाक डेल्टा फोर्स ने सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के महल में धावा बोल दिया। खबर आई कि मादुरो और उनकी पत्नी को उनके अपने ही घर से उठाकर सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया है। जरा सोचिए, आज के दौर में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सुपर पावर ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को सरेआम उसके घर से उठाया और अपनी अदालत में खड़ा कर दिया। अब जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक हर जगह हड़कंप मच गया। लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे और दुनिया के बाकी देश इस पर चुप क्यों हैं? अगर हम ग्लोबल रिएक्शन की बात करें तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ वो देश जो इसे लोकतंत्र की जीत कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो जो इसे गुंडागर्दी बता रहे हैं। रूस ने तो साफ साफ कह दिया है कि यह हमला सरासर गलत है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। ईरान और क्यूबा ने भी इसे वेनेजुएला की आजादी पर हमला बताया है। वहीं मैक्सिको को डर है कि अमेरिका की ये मनमानी पूरे दक्षिण अमेरिका को युद्ध की आग में झोंक देगी। दूसरी तरफ अर्जेंटीना जैसे देश इस पर तालियां बजा रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति ने तो इसे आजादी का नया सवेरा तक कह दिया। स्पेन और जर्मनी जैसे देश थोड़े डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हिंसा मत करो, बैठकर बात कर लो, वरना अगर वेनेजुएला में जंग छिड़ी तो उसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। लेकिन चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं जिस पर अमेरिका ने ड्रग तस्करी के नाम पर दुनिया के सामने टांग रखा है। अमेरिका का कहना है कि मादुरो ड्रग्स का काला धंधा कर रहे थे जो अमेरिका युवाओं को बर्बाद कर रहा था। लेकिन क्या वाकई बात सिर्फ इतनी ही है? इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका किसी दूसरे देश में घुसकर सरकार बदलता है तो उसके पीछे की असली वजह अक्सर एक ही होती है और वो है तेल। लेकिन ये खेल इतना सीधा नहीं होता। जरा 2003 के इराक को याद कीजिए। सद्दाम हुसैन वहां के राष्ट्रपति थे जो अमेरिका की बात मानने से इनकार कर रहे थे। अब उन्हें हटाने के लिए अमेरिका ने एक मनगढ़ंत कहानी रची। पूरी दुनिया में ये शोर मचाया गया कि सद्दाम के पास विनाशकारी हथियार है जो कभी भी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। सद्दाम को एक ऐसे खूंखार विलन की तरह पेश किया गया कि दुनिया को लगने लगा कि उन्हें रोकना जरूरी है। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका इराक में घुसा, सद्दाम को पकड़ा गया और फांसी दे दी गई। लेकिन मजे की बात देखिए, सालों की छानबीन के बाद भी वहां एक भी खतरनाक हथियार नहीं मिला। तो फिर अमेरिका वहां गया क्यों था? असल में सद्दाम ने अपना तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचने की धमकी दी थी, जो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा था। आज सद्दाम नहीं है, इराक लहूलुहान है, लेकिन वहां के तेल कुओं पर आज भी अमेरिकी कंपनियों का राज है। ठीक यही कहानी 2011 में लीबिया के साथ दोहराई गई। वहां के नेता मुअम्मर गद्दाफी को हटाकर लोकतंत्र लाने का वादा किया गया था। दुनिया को बताया गया कि गद्दाफी अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, पर पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही था। गद्दाफी पूरे अफ्रीका के लिए गोल्डन दीनार नाम की एक नई करेंसी लाना चाहते थे ताकि अफ्रीका का तेल सोने के बदले बेचा जा सके। अगर ऐसा हो जाता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाती। अंजाम हम सबके सामने है। नाटो ने हमला किया, गद्दाफी को सरेआम मार दिया गया। आज लीबिया एक बर्बाद देश बन चुका है, लेकिन उसका सारा तेल बाजार फिर से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब बिल्कुल यही इराक और लीबिया वाला फॉर्मूला वेनेजुएला में आजमाया जा रहा है। यहाँ मादुरो पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाया गया है, जैसे सद्दाम पर हथियारों का लगाया गया था। मकसद वही पुराना है, मादुरो को दुनिया की नजरों में एक ऐसा क्रिमिनल साबित करना ताकि जब अमेरिका उन पर हमला करे तो कोई नैतिकता की बात ही ना करे। और जैसे ही मादुरो रास्ते से हटेंगे, वेनेजुएला के 303 बिलियन बैरल तेल की चाबी सीधे अमेरिका के हाथ में होगी। अमेरिका ने ड्रग तस्करी का इल्जाम लगाकर एक बहुत ही शातिर चाल चली है। जब आप किसी को अपराधी बोल देते हैं तो उसे पकड़ने के लिए की गई हिंसा को दुनिया के सामने सही ठहराना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1989 में पनामा के राष्ट्रपति के साथ हुआ था। उन्हें भी ड्रग्स के नाम पर उठाकर जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो अमेरिका की बात नहीं मान रहे थे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई न्याय है या फिर दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने पर कब्जा करने की एक सोची समझी डकैती? इस घटना ने दुनिया के हर छोटे देश को डरा दिया है। अगर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के होते हुए भी किसी देश का राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है तो फिर आजादी के मायने क्या रह गए? आने वाले दिनों में इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। पहला तो ये कि वेनेजुएला की सेना और मादुरो के समर्थक बगावत कर सकते हैं, जिससे वहां खून खराबा शुरू हो जाएगा। दूसरा, रूस और चीन इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। और तीसरी बात जो हम सबको असर करेगी
पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अगर वेनेजुएला से तेल आना बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा कि महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देगी। अब इन सबके चलते वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने एक बहुत ही इमोशनल सवाल पूछा है, बस ये बता दो कि हमारे राष्ट्रपति जिंदा भी हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब शायद ही आने वाला वक्त ही देगा। तो ये था वेनेजुएला का पूरा सच। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या ये वाकई किसी अपराधी को सजा देना है या फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।